अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए कि बेसिकली उर्दू का सही एक्सेंट क्या है, हमारे लोग किस तरह बोलते हैं, वो रेडियो सुनते भी हैं और प्रमोट भी करते हैं। सख्त हुआ करते हैं तो रेडियो ये सिखाता है कि आपको क्या नहीं बोलना। तो अच्छा, लाइक भी ऐसे ही होता है, सब्सक्राइब भी ऐसे ही होता है एंड शेयर इसी तरह अपलोड हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही होगा ना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मी बारो खान जनाब। और आज कौन बैठे हैं मेरे साथ, आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन उनका करती चलूँ। मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं मानूर कुरैशी, जो कि एंकर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं और इसके अलावा प्रोग्रामिंग हेड हैं। और साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब आतिर अली सैयद, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं और शेर व शायरी से बड़ा लगाव रखते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो आज हम इनसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मोस्टली हमसे पूछा जाता है कि भाई रेडियो सुनता कौन है, क्योंकि हम तीनों का ताल्लुक जो है वो रेडियो से है। सो वन बाय वन हम पूछते हैं कि रेडियो कौन सुनता है। अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आपका क्या जवाब होता है, ताकि देखने वालों को भी अवेयरनेस हो कि रेडियो की आज भी इम्पोर्टेंस है या नहीं है। जी मानो बेसिकली रेडियो हमें ये लगता था व्हेन आई जॉइंड कि कौन सुनता होगा, शायद वो लोग जो स्पेशली रेडियो लगा के सुनते होंगे, बैठे रहते होंगे या घर में होते होंगे या जिनके पास टेलीविज़न नहीं होगा। लेकिन मतलब पैसेज ऑफ टाइम जब मैं खुद इस फील्ड में आई, थोड़ा रिसर्च किया, लोगों के बारे में जाना, सोसाइटी के बारे में, क्योंकि है भी मेरा सोशल साइंस से ताल्लुक, देन आई केम टू नो कि रेडियो हमारी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेलीविज़न बहुत कम लोग देखते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियो, बिकॉज टेलीविज़न के साथ साथ ना तो हम ड्राइव कर सकते हैं, टेलीविज़न के साथ ना तो हम कोई अपना ऐसा काम कर सकते हैं जो मोशन में हो, लेकिन रेडियो के साथ हम वो सब काम कर सकते हैं। रेडियो हैंडी भी है, रेडियो उन जगहों पे भी है जहाँ पे टेलीविज़न नहीं है, जहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, जहाँ पे केबल्स नहीं है। अगर हम देखें, अगर अपने लिसनरशिप के बारे में बात करूँ तो मुझे नक्याल सेक्टर से भी कॉल्स आती थी, मुझे जर्मनी से भी कॉल्स आती थी, मुझे गुजर खान से भी कॉल्स आती थी, हाउस वाइफ्स की भी कॉल्स आती थी। मैरी तो मरी से कतर से भी आती है, चलता रहेगा। अपनी आप बीती बता रहा है, कतर से भी आती है कोई इकबाल आसिफ को जो है कहाँ से कॉल्स आती है, आसिफ आपको बता रहा है। नहीं यार, मैंने इंटरप्ट किया, बीच में ऐड नहीं करना। ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो मेरी याद है, मेरी से भी कॉल्स आती रही। सो हर जगह से लोग कॉल करते रहे, इट मीन्स कि वो हमें सुन रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब रेडियो पसंद किया जाता है, सुना जाता है, तो इसको एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री कंसीडर किया जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हों, उसकी कैंपेन्स रेडियो पे चलती हैं। हम अपनी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखते हैं जो कि इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई हैं, स्टिल उन्होंने रेडियो पे काम किया है। स्टिल उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी रेडियो को बहुत अहमियत दी है कि अगर खुदा न खास्ता फ्लड हो, खुदा न खास्ता अर्थक्वेक हो, तो ऐसे में आप किस तरह मोबाइल रेडियोज़ जो है वो बना सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हमने देखा जब 8 अक्टूबर का ज़लज़ला था तब भी रेडियो ने बहुत अहम रोल प्ले किया। पेशावर में जो अटैक हुआ, APS अटैक, उसमें भी रेडियो ने बहुत अहम रोल प्ले किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेडियो कोई सुनता नहीं है या इसकी लिसनरशिप कम है, बिकॉज़ जब हम खुद रेडियो में आए तो इसी डर के साथ आए कि पता नहीं कोई सुनेगा या नहीं, और जब माइक पे बैठे तो देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से और उन जगहों से जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, हमें उनके नाम नहीं पता थे, बल्कि उन लोगों ने भी हमसे रब्ता किया जो कि बैरून मुल्क थे, जो कि वहाँ पे काम करते थे, लेकिन अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए कि बेसिकली उर्दू का सही एक्सेंट क्या है, हमारे लोग किस तरह बोलते हैं, वो रेडियो सुनते भी हैं और प्रमोट भी करते हैं इसे। प्रमोट भी करते हैं। और हमारे सेनेटर फैसल जावेद खुद एक रेडियो पर्सन रह चुके हैं। एग्जैक्टली रेडियो अगर हम देखें, टेलीविज़न पे जितने भी मेन स्ट्रीम एक्टर्स एंकर्स रहे हैं वो बेसिकली रेडियो के ही लोग रहे हैं। और जो रेडियो एज एकेडमी काम कर रहा है, आपको जिस तरह वो सिखाता है, जिस तरह आपकी ट्रेनिंग करता है, तो दैट्स रियली हेल्पफुल। चाहे आप टेलीविज़न में आए, चाहे आप PR की जॉब्स करें या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, यू विल कम टू नो कि किस तरह रिस्पॉन्ड करना है और सुकून से किस तरह जो है आपने दूसरे की बात सुननी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आते और बात दूसरे ये को हो करने रही भी है, देनी है। हाँ, मैं तभी चुप हो गई थी। बात ये हो रही है कि रेडियो सुनता कौन है, लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे ये भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप लेट नाइट पोइट्री शोज़ करते हैं, रात 1 से जो है वो 3 बजे तक आपने सूफी नाइट भी करना होता है। तो पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या इतने लेट भी रेडियो सुना जा रहा होता है? ये बड़ा प्राइम टाइम कंसिडर किया जाता है रेडियो की दुनिया में, और इस टाइम पे एक मखसूस लिसनरशिप हुआ करती है आपकी,
जो एहतमाम करती है बाकायदा तौर पर कि वो रेडियो को सुने इस वक्त में, अपने आप को अपने तमाम तर कामों से फरागत हासिल करके वो इस चीज़ का एहतमाम करते हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का वो दौर याद करूं जिसमें मैं रेडियो सुनता रहा, तो उसके लिए बड़ा एहतमाम हुआ करता था। और एक वो उस टाइम पे वॉकमैन होते थे जो मैंने रखा हुआ था और उसके ऊपर मैं रेडियो ट्यून करता था। और एक कॉर्डलेस फ़ोन हुआ करता था जिसको यूज़ करते हुए मैंने कॉल मिलानी होती थी, क्योंकि घर में किसी और को आवाज़ ना जाए तो मैं छत पे लेकर जाता था वो कॉर्डलेस फ़ोन। तो बड़ा एहतमाम किया जाता था। तो रात का टाइम तो बड़ा प्राइम टाइम हुआ करता है। और दूसरा ये है कि एक दिन का वक्त बड़ा एक शोर शराबे का वक्त होता है, एक किस्म का आप कह लें, या रौनक का, शोर व गुल का वक्त होता है। तो रात को एक खामोशी होती है, एक सन्नाटा होता है, और उसमें जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं जैसे कि शेर व शायरी है, आपने सूफ़ी नाइट का जिक्र किया, उसमें तसव्वुफ़ की बातें होती हैं, और एक जिस तरह सोशल इश्यूज़ की कोई ऐसे लाइट से प्रोग्राम्स हों, तो वो रात के वक्त में उनका एक अपना मज़ा है, उनका एक अपना टेस्ट होता है, और बड़ी स्पेशल ऑडियंस है जो उसको सुनती है। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में ये फ़ील किया। और जहाँ तक बाकी बात है, तो रेडियो बिल्कुल एक एकेडमी का काम करती है, और ना सिर्फ दीगर लोगों के लिए, जिस तरह के महानूर ने जिक्र किया कि लोगों की रसाई होती है बड़ी सारी इंफॉर्मेशन तक रेडियो के ज़रिए। इसके अलावा जो इंसान ख़ुद रेडियो कर रहा है, उसके लिए एकेडमी का काम जो रेडियो करता है, वो एक फिलबदी बोलने में आपकी कितनी स्किल्स हैं। क्योंकि मैं रेडियो में जब आया तो मैं एक चीज़ सोच कर आया कि क्या नहीं बोलना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी डेली लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी से गुफ्तगू शनीद कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो क्या बात है जो हमें नहीं करनी, जो हमें रोकनी है। क्योंकि इंसान के तो जहन में एक बड़ा तेज़ प्रोसेस है जो चलता है कि आपके दिमाग में बात आई, आपने उसको अल्फाज देने और फ़ौरन से वो अल्फाज अदा कर देने आपने। तो वो जुमले कभी कभी बड़े तल्ख़ हुआ करते हैं, बड़े सख्त हुआ करते हैं। तो रेडियो ये सिखाता है कि आपको क्या नहीं बोलना। तो उस एतबार से एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है इंसान की जो कि रेडियो कर रहा है। उसके अलावा दीगर तमाम बातें जो महानूर ने की कि एक कह लें कि बुनियाद की हैसियत रखता है रेडियो मीडिया की दुनिया में, इंफॉर्मेशन की दुनिया में, कि आपके पास एक बिल्कुल फ्रेश जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई रीटेक नहीं है उसमें, और बिल्कुल ओरिजिनल है। जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो प्रेजेंटर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी किसी किस्म का उनमें आप कहेंगे कि स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल एट द वेरी मोमेंट जो चीज़ चल रही है उसको टैकल भी करते हैं, कॉल्स को टैकल भी करते हैं, डील करते हैं। तो उसमें ये एक बड़ी खूबसूरती है कि आपको बड़ी सारी स्किल्स जो हैं वो सीखने को मिल जाती हैं, और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब तक। इसके अलावा मानूर से जानना चाहूँगी कि रेडियो करते हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आज तक जो आपका कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो, कोई ऐसा कॉलर आया हो और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हो और आपको अभी तक याद आती हो? कॉलर्स के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरा, लेकिन मैंने आज तक हमेशा जिस चीज़ में मैं रिजर्व रही हूँ वो कॉलर्स के साथ ही रही हूँ ऑन एयर। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा एक रहा था, जिसमें आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। वो हुआ ये कि मैंने टाइम चेक की तरफ जाना था, और मैंने आज तक कभी अनाउंस नहीं किया कि लेट्स मूव टुवर्ड्स अ टाइम चेक, और मेरा एक्सेंट भी पंजाबी नहीं था, मैंने कभी पंजाबी बोली नहीं। लेकिन मैंने प्रोग्राम जब किया तो वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया लेट्स मूव टुवर्ड्स अ टाइम चेक। तो मेरा पूरा प्रोग्राम टाइम चेक, तो वो टाइम चेक तो जो हमारी प्रोग्रामिंग हेड थी वो आ तो गई, और वो भी बड़ी हंसते हुए आई, तो मैंने भी हंसते हुए कहा ये पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकला, मैंने तो आज तक नहीं बोला। लेकिन मेरा जो 2 घंटे का प्रोग्राम था उसमें जो भी मुझे मैसेज लोग कर रहे थे या जिसके बाद भी उन्होंने लोगों ने कॉल की, तो यही बोला कि टाइम थोड़ा रह गया। तो वो मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था, जिसमें बहुत नेचुरल गया था, और वो एक्चुअली कंटेंट से बिल्कुल जो मैंने प्रिपेयर किया था कि मैंने ये बोलना है, ये बात करनी है, हट गया था। और आई फेल्ट दैट कि लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, एक बड़ा नेचुरल सा मोमेंट वो क्रिएट हो गया था, और उसके बाद भी वो लोग काफ़ी अरसे तक याद करते रहे मेरा टाइम चेक। और मैंने आज तक पहली दफ़ा ज़िंदगी में वर्ड टाइम बोला था, और वो शायद उसी में ही पहली दफ़ा अब आइंदा हम भी याद कराएंगे टाइम चेक। और आते इसके अलावा जानना चाहूँगी कि प्रोनाउंसिएशन की जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी दुरुस्त हो जाती हैं जब हम रेडियो की तरफ आते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने कौन से ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपको लग रहा था कि नहीं पहले आप ऐसे बोलते थे, असल में ऐसे होते हैं, रेडियो के बाद आपने ठीक किए? हाँ, उर्दू से ख़ास ताल्लुक़
होने की वजह से मुझे ऐसे बेतहाशा अल्फाज हैं, और ये जैसे मैंने अभी बोला अल्फाज, यही सबसे पहले आप कह लें कि इससे बहुत पहले तक मैं अल्फाज बोलता था। और एक और हम मिस्टेक करते थे, एक खत्म कहते थे, तो हाँ, आते थे करेक्ट कराया कि खत्म होता है, हाँ। और अभी बताया ना, सम जिस तरह है, लोअर नहीं होता। सिमत। हाँ, सही। खैर अभी तो हम टाइम तक चल रहे हैं, तो अभी तो रियाजत चाहिए, अभी तो टाइम में टाइम करना है, तो समत और सिमत तो बड़ी देर की बात है। तो ऐसे बेतहाशा जिद्दोजहद एक लफ्ज़ है जो हम हमेशा जद्दोजहद सुनते आते हैं। हाँ, इट्स जिद्दोजहद। हाँ, तो इस तरह के बेतहाशा अल्फाज हैं, और उर्दू से मुंसलिक होते हुए मैंने ख़ास काविश की, कोशिश की। इस इंटरव्यू के दौरान तो नहीं वो कोशिश की, लेकिन अपने मुसाफ़िर शब प्रोग्राम के दौरान ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक भी लफ्ज़ अंग्रेज़ी का ना बोलूँ, और किसी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम 3 मिनट तक मुसलसल जो है वो सिर्फ उर्दू बोल सकें। तो इस चीज़ की एक मैंने काविश की, कोशिश की, किसी हद तक कामयाब भी रहा, और उसमें बीजीएम थोड़ा सा साथ देते हैं, वो अल्फाज को सोच रहे होते हैं, तो हाँ, BGM और अब करते एक नाइट प्रोग्राम और उसका स्लो प्रोग्राम होने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो एक जुमला बोल के और बीजीएम थोड़ा सा हाई कर देते हैं, तो उस वक्त में आप अल्फाज को जहन में तरतीब दे लेते हैं। तो लेकिन यह है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से। अच्छा, ये मैंने एक इस तरह का शो एक और प्रेजेंटर के साथ भी किया था, जिसमें भी ट्राइड कि हमने नहीं बोलनी कोई भी वर्ड इंग्लिश का नहीं बोलना, एंड इट वाज रियली टफ, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाने के लिए भी मुश्किल होती है कि वक्फे की तरफ हमें जाना है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में हमें मुश्किलात पेश आ। आप ये बताएं ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? किसको? ट्रांसमिशन आप चुप रहना। नहीं बता। अगर आपको पता है नशरियात, 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 तो ये मैंने तो इस्तेमाल किया है नशरियात का लफ्ज़। नशरियात कहते हैं। और अच्छा, इसके अलावा देखने वालों को ये रेडियो को बताएं- क्या कहते हैं उर्दू में? रेडियो को बताएं। रेडियो ही कहते हैं, डब्बा। एक गाने वाला लिसनर ने बड़े अच्छे से मुझे वो बताया था, मैंने उनसे पूछा था रेडियो क्या कहते हैं, तो उनका रेडवा। हाँ, रेडियो को कहते हैं जिसपे आदिल अली सैयद, मानूर कुरैशी और मारूफ खान आते हैं। हाँ, आपको भी कभी किसी की आवाज़ से इश्क हुआ? उस सौत जान आवाज़ का सानी नहीं बना, क्या ढूंढते हो बरबतो दो रुबाब में। ये चल रहा है? चल रहा है? अच्छा, इसी तरह अपलोड हो जाएगा? हाँ, ऐसे ही अच्छा, होगा। क्या एडिटिंग करनी है बताओ? मैसेज कर लें फिर। हैं? मैसेज कर लें। मैसेज करें, आप एंड कर दो बस इसको फेड आउट करके, इस तरह मज़ा रहता है। जाते जाते गाना सुना दो। Proper वो एक शिफ्ट करवा कमल की गाना सुना है, लोग इन्हें आंख भर के क्यों? देखते हैं। I mean, तो वो सुना है, लोग इन्हें आंख भर के देखते नीचे हैं, कमेंट आंख के देखते हैं। मैं ये सुनाऊंगा, अपनी खुददारी सलामत दिल का आलम कुछ सही, जिस जगह से उठ चुके हैं उस जगह फिर जाएंगे। नहीं, तुमको सुना है, लोग इन्हें आंख भर के देखते वो हैं। पहले पहल का इश्क याद है फराज, दिल खुद चाहता था रुसवाइयाँ भी हों, हाँ। है ना? बड़ा अच्छा है शेर, ना? खूबसूरत शेर तुमने सुनाया। इसको ऐसे ही ऑनर करता। या ऐसा कर दो ना, सुना है लोग इन्हें बल्ले करके ना कभी चला देना इस ये वीडियो को। चला देना। वो मैं एक बंदे का मैं इंटरव्यू करी ना, तो उसका माइक तो साथ में खारिज कर रहा था, माइक पे आवाज हंसी आई, इतना सीरियस हो गया। अच्छा बताओ यार, क्या यार बताओ ना। मिंट मार्गरेटा पीना पीते हैं। शेर यार, कहीं बताओ। और जाके पीते हैं। मैं बताती हूँ, एक मिल के अच्छे से कोई गजल गा लेते हैं। यार नहीं, यहाँ पे एंड कर दो, मैं कहता हूँ यार किसी एज के, क्यों? वो ज्यादा अच्छा लगता है यार। अच्छा, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मारूफ खान वो बाद में कर देना, ज्यादा सुनो। क्यों भाई, तुम करो ना अच्छा चलो दोबारा लाइक। करो। वो तो देखो, अच्छा लाइक लाइक भी ऐसे ही होता है, सब्सक्राइब भी ऐसे ही होता है, एंड शेयर। क्या है? देखो, कहो लाइक, ऐसे मैं नहीं करूँगा। क्यों कर लो लाइक? लाइक सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैसे था? ये क्या बात है? ये तो चलो इसी तरह बोलते हैं, लाइक, सब्सक्राइब। लाइक एक इकट्ठे बोलना। किस तरह कर तुम हाँ, करोगे? यूं, चलो। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यार ऐसे नहीं ना, सीरियस है बस करते हैं ना। क्यों like serious करते हैं? करते हैं? नासिर खान जान नहीं हूँ मैं, आती वाली सही है। मैं तुम दोनों करो लाइक, बोलो। लाइक। नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलो। यार, अगली भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उस दिन गाने चला देना। चलो चलो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मारूफ खान चैनल।
ऐसे। यस, और आतिर अली सैयद और तुमने मारूफ इशारा किया, कुरैशी बोला को भी नहीं? आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात इनके पेज और चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एडेड है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। किया करो। पता नहीं क्या बनाएगी इसका। ये बहुत मज़ा आएगा।